दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील शाह। हॉस्पिटल हमारे विरार वसई में न जाने कितने ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल बने हैं जो महानगर पालिका के देख रेख में यहाँ पर चल रहे हैं। बट कुछ हॉस्पिटल के बारे में एक डिस्कस मैं आपसे करना चाहता हूँ कि वो हॉस्पिटल वाले हमारे विरार वसई की कुछ जनता को या तो बेवकूफ़ बनाते हैं, या तो अगर कोई हमारा यहाँ पर पेशेंट उनके पास अगर एडमिट हो गया तो जैसे वो मच्छर कैसा तो पूरा खून चूस लेता है। तो कुछ अस्पताल वाले वहाँ के परिजनों के जो जिनको एडमिट किया जाता है, जो मरीज उनको कैसा खून चूसते हैं, कुछ मैं आपको कुछ बताता हूँ। मैम, एक ऐसा हॉस्पिटल है हमारे विरार वसई में जो काफ़ी पुराना है, काफ़ी सालों पुराना है। वहाँ पर एक पेशेंट एडमिट होता है, पता चल जाता है कि वहाँ पर उनको एंजियोग्राफी कुछ करना पड़ता है। तो डॉक्टर वो जो हॉस्पिटल है वो उस पेशेंट को अपनी तरफ में एडमिट कर लेता है। 10 दिन रखने के बाद डॉक्टर पूरा एक रिपोर्ट तैयार करता है कि आपका पेशेंट ठीक है, आप इसको लेके जा सकते हो। 3 दिन के बाद जब वो पेशेंट जब डिस्चार्ज होकर अपने घर पे आता है, 3 दिन के बाद उसी पेशेंट का हालत फिर ख़राब होता है। फिर वो पेशेंट जब डॉक्टर के पास एडमिट होने जाता है तो डॉक्टर ये कह के बोल देते कि आज हमारे पास बुक है, हमारे पास अभी जगह खाली नहीं, किसी और डॉक्टर के पास जाके आप इलाज करा लो। कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। करते करते वही चीज़ को लेके 2-4 हॉस्पिटल में रात बेरात वो भागते हैं। बाद में दूसरे डॉक्टर कहते हैं कि भाई हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपका इलाज हो नहीं पाएगा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप यहाँ पर इलाज कराओ, अन्यथा हम इनको एडमिट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे विरार वसई की सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की है कि अगर यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो इलाज नहीं कर पाते हैं तो यहाँ से मुंबई चला जाते हैं, केम हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराते हैं। वो पेशेंट यहाँ से चला गया इलाज कराने के लिए। जब पेशेंट वहाँ पर गया, जब एडमिट हुआ, वहाँ के डॉक्टर ने पूरी फाइल जब देखा तो पता चला कि जिस हॉस्पिटल में, विरार वसई के हॉस्पिटल में उस पेशेंट को एडमिट किया गया था, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट बराबर नहीं हुआ। मतलब एंजियोग्राफी जो होती है वो बराबर से हो नहीं पाया। ये बहुत बड़ा धक्का लगा कि बाबा क्या हमारे विरार वसई के जो हॉस्पिटल है वो शिक्षित नहीं है, या कि हमारे यहाँ के जो जितने भी बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर है वो मतलब अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं। फिर एक केस के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 15 मिनट में, मतलब एक पेशेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और 15 से 20 मिनट के बाद उस मरीज़ का डेथ हो जाता है। डेथ होने के बावजूद भी वो 20 से 25 हज़ार उनका बिल लेते हैं, तब जाके उनका सर्टिफिकेट भी वो बना के नहीं देते हैं। बोलते हैं कि भाई हमारे पास डेट हुआ लेकिन हम सर्टिफिकेट नहीं बना के देते हैं। और कुछ हॉस्पिटल हमारे विरार में ऐसे हैं जिनको महिलाओं को प्रेगनेंसी में, जो गर्भवती महिला होती है, उनको डिलीवरी कराने का परमिशन उन हॉस्पिटल वालों के पास नहीं है। फिर भी वो अपने पहचान के माध्यम से, अपने रसूल के माध्यम से, अपने एकदम हिम्मत या ताकत के माध्यम से वो वहाँ पर महिलाओं को डिलीवरी करा रहा है। कहीं ना कहीं ये महिलाओं की जान के खिलवाड़ करके वो डिलीवरी करा रहा है। इसी के चलते मैंने आज से कुछ महीना पहले हमारे महानगर पालिका की जो आरोग्य में हमारी महिला हैं, श्रीमती भक्ति चौधरी मैडम, उनको मैं एक लेटर के द्वारा दिया गया था कि मैडम कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जिस पर आप कार्रवाई करो, क्योंकि वो अलग गतिविधि की तरफ से वो वहाँ पर कार्यरत हैं। आज 4 से 5 महीना हो गया, हमारी भक्ति चौधरी मैडम ने कोई भी तरह का उन पर केस नहीं किया और कोई भी तरह का उन्होंने वहाँ पर अपना कानूनी कार्रवाई नहीं की। अभी हाल ही में मुझे पता चला कि वही हॉस्पिटल फिर से अपने हॉस्पिटल में महिलाओं की डिलीवरी करा रहा है। आज का दिन 19 तारीख है। मैं हमारी महिला जो श्रीमती भक्ति चौधरी मैडम को एक लेटर लिख रहा हूँ और उनसे क्लियरली बोल रहा हूँ, मैडम कि जितने भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उस हॉस्पिटल पे मैडम आप जांच करें, उनके पास क्या क्या संख्या में क्या क्या मटेरियल सामान मौजूद है उस पर भी जाँच करें। अनगिनत तरह से वो जो पैसा फीस वसूल करते हैं इस पर भी आप रोकथाम लगाएं। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर है जो इलीगल है, जिनका जो बिल्डिंग बनाया है, जिस बिल्डिंग में उनका हॉस्पिटल, उनका CCOC ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो डिलीवरी करा रहा है लेकिन उसको नगर पालिका के द्वारा उनके पास से किसी भी तरह का परमिशन नहीं है। देखिए मैडम, यहाँ पर आम जनता का पैसा वसूला जा रहा है हॉस्पिटल के द्वारा, आम जनता का जान से खिलवाड़ किया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा। तो इसे रोकथाम करने की पूर्णतः जिम्मेदारी भक्ति मैडम आपकी है। मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि हमारी महानगर पालिका के बाहर जो एम्बुलेंस खड़ा रहता है
वो एम्बुलेंस गरीब आदमी को न लेके वो प्राइवेट में लेके वो प्राइवेट वाले को पैसा दिया जाता है। समझ लीजिए अगर कोई नगर पालिका हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पर अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो वो डॉक्टर कहते हैं कि एक काम करो, या तो मेरा क्लिनिक बाजू में मैंने लिया हूँ, ये मेरा कार्ड है, इस कार्ड के माध्यम से आप नगर पालिका में इलाज नहीं हो पाएगा तो प्राइवेट मुझसे आके मिलो, मैं आपका इलाज कराता हूँ। या तो डॉक्टर ये कहता है कि काम करो, इसको दूसरी जगह रेफर कर लो, तो आपको बाहर एम्बुलेंस, आप एम्बुलेंस में लेके जाओ। लेकिन एम्बुलेंस वाला अपनी मनमाही से पैसा वसूलता है। तो क्या हमारे पूरे विरार बसे में फ्री का एम्बुलेंस कहीं नहीं है? क्या हमारे महानगर पालिका ने फ्री का एम्बुलेंस दिया नहीं? अगर फ्री का एम्बुलेंस दिया है तो क्यों टोल फ्री नंबर या क्यों ऐसा नंबर आप जारी नहीं करते हैं कि आप इनको फ़ोन करो तो आपको फ्री में एम्बुलेंस मिलेगी? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा हूँ यहाँ पर फ्री का एम्बुलेंस आपको कहीं नहीं मिलता। आपको अगर शमशान घाट में भी जाना है, अगर आपको जहाँ पर पोस्टमार्टम हो तो वहाँ पर भी जाना है, तभी भी आपका पैसा लगता है। यहाँ से मुंबई अगर आपको जाना है फिर भी पैसा लगता है। तो क्या हमारी महानगर पालिका ने फ्री का आम जनताओं के लिए एक भी एम्बुलेंस दिया नहीं गया है? भक्ति चौधरी मैडम से फिर एक बार निवेदन करना चाहूँगा। भक्ति चौधरी मैडम, मैं आपको आज एक और अर्जी दे रहा हूँ। हमारे विरार बसे में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जो अवैध तरीके से अपना कार्यरत है। आप उसको कानूनी जांच करें, जांच करने के बाद उस हॉस्पिटल को मैडम बंद करें, क्योंकि ये जो रैकेट चल रहा है विरार बस में, बड़े पैमाने पर रैकेट चल रहा है। कुछ जनता, आम जनता की शिकायत मेरे पास में है कि ये हॉस्पिटल हमसे ज़्यादा फीस वसूलता है, ये हॉस्पिटल हमसे ज़्यादा फीस वसूलता है। तो इसका रोकथाम के लिए मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी तरफ से इस चीज़ में अगर एक्शन लेते हो तो ठीक है मैडम। अगर जनता का सवाल अगर हमारे पास आए, कुछ अर्जियाँ है, तो हमें उस हॉस्पिटल में जाके उस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ेगा मैडम। फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी तरीके से जितने भी आपके हॉस्पिटल हैं, आपके जो आपके नए हॉस्पिटल में जब आपसे प्रमाण लेने आते हैं, जब आपसे परमिशन लेने आते हैं, सारे परमिशन आप देखें उस हॉस्पिटल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि इस हॉस्पिटल में गतिविधि गलत हो रही है तो आप उसको बंद करें। अन्यथा मैडम मजबूरी में हमें नगर पालिका से लेकर उस हॉस्पिटल को आंदोलन करना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसे गैर तरह का हॉस्पिटल चला रहा है तो उसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जान से, जितने भी हमारी जनता उसे जान से खिलवाड़ हो रहा है। और हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी महिला, पुरुष, बच्चों को ये सब चीज़ का सामना करना पड़े। आप इस विषय में मैडम गंभीरता से विषय में जांच करें, जितने भी हॉस्पिटल है उसकी जांच करवाएं। अगर जांच सही तरह से पाया गया, अगर वो हॉस्पिटल दोषी है तो उसमें कार्रवाई करें। ये आपसे नम्र निवेदन है। धन्यवाद।